हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं और आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है और कौन सी पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कुछ जो है परमात्मा अब आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम, सभी गुरु तत्वों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। मैंने अपने जीवन में जहाँ से भी कोई भी ज्ञान अर्जन किया हो, चाहे कोई मुझसे छोटे रहे हैं या मुझसे कोई बड़ा रहे हैं, जहाँ से भी मैंने ज्ञान लिया है, मैं उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू राधे कृष्ण। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे इस कार्ड से जो एनर्जीज आ रही हैं, सेकंड है विक्ट्री। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज क्या होते हैं? पेज होते हैं इमेच्योर से बच्चे। अब ये जो टैरो होता है, मैंने आपको बार बार बताया, सिर्फ एनर्जी बेसिस होता है। अब ये बचपना किसी में भी हो सकता है। अब ये जो पेज की एनर्जी आई है ना, ये इमेच्योरिटी है ना, और ये इमेच्योरिटी कुछ बड़े लोगों में भी हो सकती है। बहुत इमेच्योर बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जहाँ पर कहीं पर भी मोरालिटी बेस्ड चीज़ें नहीं होती। टोटली इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पे मुझे किसी इंसान का दिखाई दे रहा है। कोई भी लोग हो सकते हैं ये, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं पर भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं जहाँ पर ये इमेच्योर बिहेवियर किसी ने बहुत ज़्यादा दिखाया है। इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा दिखाई है कि जैसे बस मैं चाहूँ तो कुछ भी कर लूँ, मैं चाहूँ तो किसी की ज़िंदगी बना दूँ, और मैं ही चाहूँ तो किसी को बर्बाद कर दूँ। और ये देखिए विक्ट्री का कार्ड आना। कुछ इमेच्योर लोगों की एनर्जीज मुझे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत इमेच्योरिटी है, मतलब बचकानी हरकतें, बच्चों वाला स्वभाव, और बच्चे भी ऐसे उदंड से। लेकिन जो है एनर्जी ये ऐसी है, बहुत उदंड एनर्जी है। बड़े शरीर की एनर्जी हो सकती है कुछ बड़े लोगों की, मतलब ये नेगेटिव, ये टोटली नेगेटिव एनर्जी है। होता ना एक उत्पात करने वाली एनर्जी, उत्पाती एनर्जी। लेकिन किसी बड़े शरीर में भी एनर्जी हो सकती है, जो मैं अगर सीधा बोलूँ तो कोई डेविल एनर्जी, जो बहुत उत्पात करती है, जो मस्ती करती है, जो बहुत खेलती है। इस तरीके की डेविल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके जीवन में ये जो एनर्जीज हैं, इसने बहुत ज़्यादा, कार्ड गिर गए हैं, मैं थोड़ा कार्ड उठा लूँ। इसने आपके जीवन में बहुत उत्पात मचाया है। इस डेविल एनर्जी ने आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी मचाई है भाई। कुछ भी नहीं छोड़ा इस नेगेटिव एनर्जी ने आपके जीवन में। इस नेगेटिव एनर्जी ने आपका सब कुछ छीन लिया है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मतलब इस नेगेटिव एनर्जी ने आपको ना ऐसा कर दिया होगा कि अब आपके पास खोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके पास है तो सिर्फ आपकी सांसें। आपको खाने तक के लिए मोहताज किया गया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है
कि आपको किसी ने खाने तक के लिए मोहताज किया गया है, किसी ने बहुत रूड बिहेवियर यहाँ पे दिखाया है। वाकई में भाई बहुत खतरनाक एनर्जीज है। मुझे नहीं पता किसकी है ये, आप देखिए आपके इर्द गिर्द कौन ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। टोटली इमेच्योर बिहेवियर है, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर बिहेवियर है इन पर्सन का, जो भी है ये आप देखें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स देखिए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी देखें आप, कौन हो सकते हैं ये, जिसको सज के संवरने का बहुत शौक है, लेकिन ब्लैकिश कोट है यानी नेगेटिविटी है, ऊपर क्रो मंडरा रहे हैं यानी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ ये पर्सन है, ये इंसान है। चमगादड़, कौवे, मकड़ियाँ सब इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। देखिए चमगादड़, क्रो दिख रहे हैं, ये मकड़ियाँ, मक्खियाँ, आउल, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में जो बहुत भाई राक्षसी प्रवृत्ति है, ये टोटल राक्षस प्रवृत्ति, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है 7 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन यहाँ पर जो परमात्मा की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है कि इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है, इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है। ये एनर्जी अब ज़्यादा दिनों तक छुपने वाली नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी अब जग जाहिर होने वाली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। इस नेगेटिविटी ने आपको इस कदर उल्टा लटका दिया, आपकी सोचने की, समझने की सारी शक्तियों को इसने डिस्ट्रॉय करा दिया। इसने ना आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया है, इसने आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दिया है ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइट है ना, इसने आपको उल्टा तो लटकाया, यानी आपकी मानसिक स्थिति के साथ इतना खेला गया है कि आपको समाज के सामने पागल घोषित कर दो। कोई बहुत क्रूल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखिए बहुत क्रूल पर्सनालिटी है, बहुत क्रूल, बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति है इस इंसान की, जो भी है बहुत क्रूल पर्सनालिटी है। यहाँ पर भी आप देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ऊपर सन का कार्ड है, बट इस नेगेटिविटी के ऊपर है ना ईश्वर की नज़र हमेशा रही है, और कहीं ना कहीं आपको चुना इस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने इस नेगेटिव एनर्जी के सामने आपने कभी घुटने नहीं टेके, आपने इस नकारात्मक शक्ति के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। जजमेंट, आप बहुत रोए हो, आप ना बहुत तड़पे हो, आप बिलबिल आए हो, आपने ना ये बोला परमात्मा को कि हे ईश्वर मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा, लोगों को तो दुख देना बहुत दूर की बात है, और फिर भी मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। देखिए ये आपके जीवन का एक कार्मिक फेज था। जब जीवन में एक कार्मिक फेज आता है तो उस समय में आपके ऊपर चारों दिशाओं से वार होते हैं, आपको चारों दिशाओं से मारा जाता है। मानसिक स्थिति कमज़ोर, शारीरिक स्थिति कमज़ोर, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएंगे, फाइनेंस वीक पड़ जाएगा, मतलब चारों पासे इंसान की मर हो जाती है, ये चीज़ें दिख रही है। लेकिन देखिए ये बॉटम में 10 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, लेकिन आप जो है सारी चीज़ों से ओवरकम कर गए और आप लाइफ में आगे बढ़ गए, और आपने नेगेटिविटी को दे दी एक मात। आपके अराउंड ना एक अलग सा, जैसे एक डर, एक फियर,
हमेशा ऐसे लगता होगा आपको जैसे मेरे सर पर मंडरा रहा है। आपको कई बार इस तरीके से इंट्यूशन फील होता होगा, आपके इनर जो सोल है आपकी वो ये बोलती होगी कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। पर वो चीज़ अलग है कि आप डरते नहीं हैं। आपके अंदर ही फिर ये सवाल भी उठता है कि कुछ गलत होगा, क्या ही हो सकता है, मैं मरी तो जाऊंगा या मैं मरी तो जाऊंगी, इससे तो ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरीके का कोई फियर, कोई डर हर समय आपके सर पर मंडराता होता है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। लेकिन आप जो है डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप बहुत साहसी हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो बहुत अंदर से पापी हैं, जो अंदर से पापी लोग हैं ना, वो आपसे बहुत डरते होंगे। जिनके मन में छल है, कपट होता है, पाप होता है, ऐसे लोग आपसे बहुत डरते होंगे, सहमे सहमे से रहते होंगे। और जो आपकी ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, आपकी ही वाइब्रेशन के लोग हैं, ऐसे लोग आपसे खुल कर के बात करते हैं, आपसे अथाह प्रेम दिखाते हैं। ऐसे लोग इस तरीके के होते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है। सो बहुत डेंजर एनर्जीज हैं भाई। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत है। भय है ये जो डेविल एनर्जीज आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, आपको डरना नहीं है। जब डर लगना, क्योंकि देखिए इंसान है ना, डराने की भय आपको डराने की कोशिश करे ना, सिर्फ राधा 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 या राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे चैंट करना शुरू कर दो जोर जोर से। ठीक है। और या मन ही मन अपनी एक भी विचार मन में घर ना कर जाए ना, कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में ना बैठ जाए, उसको स्थान मत दो। है ना, राधा राधा की फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दो कि नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में बैठ ही ना सके। और फिर जो होना होगा परमात्मा खुद आपके जीवन में कर देंगे। ठीक है। ईश्वर पर ट्रस्ट रखें, विश्वास करें, वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, और आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। चाहे आप जिस भी हाल में रहेंगे, परमात्मा आपके लिए जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं सब आपके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये ट्रस्ट आपको परमात्मा पर रखना ही होगा। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं होती। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो टैरो सीख सकते हैं आप हमसे। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ करने का है ही नहीं, आपको अपनी क्रिएटिविटी का पता ही नहीं कि मैं क्या ही करूँ आखिर जीवन में, तो आप अपने नेम की करेक्शन एक बार करा सकते हैं। नेम की करेक्शन कराने से होता ये है कि जो भी आपके जीवन में आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर होता है, उसके साथ आपका जो नेम नंबर है वो हम चेक इन करते हैं अच्छे से कि मैच है नहीं है। अगर मैच नहीं है तो मैच करके देते हैं। नहीं अगर एंटी होती हैं चीज़ें, कई बार बाय डिफ़ॉल्ट एंटी हो जाती हैं, तो वो उसके लिए आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं। ठीक है। तो आप नेम करेक्शन भी करा सकते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।